Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by gratuity and also discussed what are the types of gratuity. आज की सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ये इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखेंगे कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों ही एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुटी को किस प्रकार से या ग्रेचुटी का कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है और कितना अमाउंट एग्जम्प्टेड होता है, इस टॉपिक पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग के बारे में समझ लें। तो जैसे कि ग्रेचुटी जो है वो बेसिकली उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है, उस एम्प्लॉय को दी जाती है एम्प्लॉयर के तरफ से जो एम्प्लॉय पास्ट सर्विस करने के उपरांत वो रिटायरमेंट होते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम डेथ कम रिटायरमेंट भी कहा गया है। तो जो एम्प्लॉय ऑलरेडी पहले से काम करते 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 उनका एज कह सकते हैं कि एक्सपायर कर गया, यानी वो टर्म ऑफ कंडीशन जो होता है वो फुलफिल कर लिया, यानी 60 वर्ष हो गया, तो उसके बाद वो रिटायर करते हैं। तो रिटायर करने के बाद उसको एक लमसम अमाउंट पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, जिस लमसम अमाउंट को, जिस लमसम पेमेंट को हम लोग ग्रेचुटी के नाम से जानते हैं। तो वैसे जो एम्प्लॉय होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरी के होते हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय होते हैं जिसको हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं और दूसरा जो एम्प्लॉय होते हैं उसको हम लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या चाहे कोई लोकल अथॉरिटी का हो, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। और रेस्ट जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को कवर किया जाता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में चूंकि उसके लिए तो ग्रेचुटी जो वो रिसीव किया एम्प्लॉयर की तरफ से वो उस एम्प्लॉय के लिए इनकम हुआ। तो इनकम हुआ तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 उस एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है और ये जो टैक्स है वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्जेबल होता है। तो यहां पर ये हम लोग को समझना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फुल्ली एग्जम्प्टेड, यानी एग्जम्प्टेड का मतलब ही हम लोग पहले समझे थे कि एग्जम्प्टेड फुल्ली एग्जम्प्टेड का मतलब ये हुआ कि वो अमाउंट जिस पर की टैक्स नहीं लगता है, तो वो हो गया फुल्ली। तो याद रखना है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, यानी चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए एम्प्लॉयर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी, तो उनसे जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं ग्रेचुटी का वो अमाउंट उस एम्प्लॉय के लिए इनकम जरूर हुआ, लेकिन उस इनकम पर उस एम्प्लॉय को गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस अमाउंट को पर क्या होता है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं, यानी नॉट टैक्सेबल। सवाल है कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो कंडीशन में रखा गया है। एक तो जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ग्रेचुटी एक्ट जो है वो 1972 अब इसमें कवर हो रहा है कि इसमें कवर नहीं हो रहा है। जो कवर हो रहा है उसका अलग ट्रीटमेंट है और जो नॉट कवर है उसका अलग ट्रीटमेंट है। तो एग्जम्प्टेड अमाउंट अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें और ये समझ लें कि एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको कह सकते हैं कि अगर आप 10 रुपया रिसीव किए और 3 रुपया एग्जम्प्टेड है तो इसका मतलब जो 7 रुपया हुआ उस पर टैक्स देने की आवश्यकता, यानी इट इज कॉल्ड टैक्सेबल अमाउंट। तो यहां पर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जम्प्टेड अमाउंट की जानकारी मुझे हो जाएगी तो हम आराम से टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे ही टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा तो वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में
टैक्सेबल होता है। तो दो कंडीशन है कि अंडर कवर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 और वेर नॉट कवर द अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। तो इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इस पर प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।